12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है लंदन गैटविक के लिए। एक 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 सेकंड का ही रह जाता है। एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 जून को जो भी ये क्रैश हुआ था, इसमें आखिर हुआ क्या था। आज हम पूरी डिटेल जानेंगे कि यह क्या एक ह्यूमन फेलियर था या कि कुछ टेक्निकल इश्यूज था। दोस्तों, ये कोई एक छोटी फ्लाइट नहीं थी। ये एयर इंडिया की AI-171 एक बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन था, जो कि दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड प्लेन में से एक, जो कि अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर प्लस 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 7 पोर्टुगल थे और 1 कैनेडियन था। दोस्तों, इस फ्लाइट को कमांड कर रहे थे पायलट सुमित सब्रवाल, जिनको 8000 आवर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है फ्लाइट का। दोस्तों, 1:39 पे प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, एक नॉर्मल दिन की तरह। सिर्फ 36 सेकंड बाद ही कॉकपिट से एक कमांड जाता है ATC को, मेडे मेडे नो पावर। दोस्तों, प्लेन टेक ऑफ के बाद सिर्फ 650 फीट की हाइट तक ही पहुंचा था कि अचानक से पावर लॉस हो जाता है। दोनों इंजन्स ने थ्रस्ट देना बंद कर दिया और ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो जाता है और हाइड्रोलिक फेलियर भी हो जाता है। सिर्फ एक ही डिवाइस बचा था, RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन, जो कि इमरजेंसी के वक्त में मिनिमम पावर देता है, बट वो भी काफी नहीं था क्योंकि एयरप्लेन में इंडिया से लेकर लंदन तक का फ्यूल भरा था, जिसकी वजह से एयरप्लेन अपना कंट्रोल लूज कर देता है और नीचे की ओर धीरे से डिसेंड करने लगता है। और कुछ ही सेकेंड्स में मेघानी नगर एरिया के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर प्लेन क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के 2 ही सेकंड्स में प्लेन में एक भारी भरकम आग लगने की वजह से 241 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जिसमें से 39 लोग जो हॉस्टल में मौजूद थे वो भी मारे जाते हैं। 60 से ज्यादा लोग भी घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक ही पैसेंजर था जो कि बचता है, जिनका नाम विश्वास कुमार रामेश था। ये एक ब्रिटिश इंडियन थे जो कि सीट नंबर 11A पे बैठे थे, जो कि एग्जिट गेट के बगल में थी। ये बताते हैं जब इनको होश आता है तो ये अपनी सीट बेल्ट को तोड़ के खिड़की से अपने आप को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि सारे अगल बगल इनकी डेड बॉडीज जली हुई पड़ी थी। दोस्तों, जब ऐसे क्रैशेस होते हैं तो जवाब ढूंढना बहुत जरूरी होता है। DGCA, AAIB, बोइंग और कुछ US एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। ब्लैक बॉक्स मिलता है बट बहुत डैमेज्ड कंडीशन में। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने बताया कि पावर फेलियर हुआ था बट इंजन फेलियर की वजह से नहीं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी पूरी तरीके से फेल हो गए थे। एयर इंडिया कंफर्म करता है कि मार्च 2025 और अप्रैल 2025 में राइट एंड लेफ्ट इंजन दोनों सर्विस हुए थे, सब रूटीन था। तो आखिर फॉल्ट हुआ कहाँ? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और सॉफ्टवेयर इंटरफेस में ग्लिच था, जिसकी वजह से प्लेन जब हैवी लोड के साथ लिफ्ट नहीं कर पाया तो अनकंट्रोलेबल हो गया। दोस्तों, वैभव और जिनल एक यंग कपल जो कि बेबी शावर के लिए इंडिया आए थे और वापस लंदन जा रहे थे, उनका भी नाम इन्हीं 241 लोगों में शामिल हो जाता है। एक लड़की जिसका UK वीजा आया था और अपनी कैरियर की पहली फ्लाइट ले रही थी, वो भी इस हादसे का शिकार बन जाती है। दोस्तों, एयर इंडिया ने कहा 251 डेड बॉडीज में से 245 डेड बॉडीज को DNA मैच करा के उनकी फैमिली को हैंड ओवर किया। दोस्तों, इस क्रैश के बाद एयर इंडिया ने अपनी सारी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को टेम्परेरी ग्राउंड किया और सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया और प्रोटोकॉल भी रिवाइज किया। दोस्तों, पर सवाल अभी भी वही है, क्या ये क्रैश अवॉइड किया जा सकता था? क्या एक और इंजीनियर ने टाइमली रीचेक किया होता सारे इंजन्स को, तो क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? दोस्तों, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फ्यूचर सेफ्टी के लिए AI बेस्ड अलर्ट सिस्टम और ऑटो करेक्शन मॉड्यूल्स भी लाने की जरूरत है। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, एक अलार्म है।
पूरे एविएशन वर्ल्ड के लिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज्ञान बाई सर।